Hello friends, welcome back to my channel. My name is Jayesh and you are watching JayMed English Academy. So today we will talk about 10 daily use verbs. Verbs माने क्या? एक्शन. जो भी एक्शन होती है फ्रेंड्स वो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड्स and this will going to be part 3. So if you are new on this channel, please like, share and subscribe and keep supporting. So let's get started. Thank you so much. 10 डेली यूज वर्ब्स. वर्ब्स माने क्या? एक्शन. एक्शन मतलब क्या? आना पीना, खाना पीना, उठना बैठना, नाचना, जाना आना, खेलना, ये सब सारी क्या है? एक्शन है, वर्ब है. ठीक है. सो वन बाय वन हम देखेंगे उसका मीनिंग, उसके तीनों फॉर्म्स और एक एक एग्जांपल हर एक वर्ब का. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहला है यहाँ पे, फर्स्ट है खोदना. खोदने को इंग्लिश में बोलते हैं डिग. DIG डिग. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? DIG डिग. डिग मने खोदना. ठीक है. फॉर्म्स होती है 3. डिग डग डग, है ना. डिग डग डग. मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेम होती है ना. और 10% केस में ऐसा होता है कि वो चेंज होती है, और नहीं तो फिर क्या रहेगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी. ठीक है. सो एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पर एक गड्ढा खोदो. डिग अ पिट हियर. डिग अ पिट हियर. डिग मतलब खोदना और पिट मतलब गड्ढा, है ना. डिग अ पिट हियर. ठीक है. नेक्स्ट, झांकना. झांकना यानी पीप. कोई भी कहीं से भी झांक सकता है. ठीक है. विंडो से भी झांक सकता है. कोई भी ऐसे देखे जैसे वो, मतलब इस प्रकार से देखे आपको पता ना हो, जैसे वो आपको कोई झांक रहा है और आपको पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं झांकना. ठीक है. देख रहा है चुपके से, उसको बोलते हैं पीप. इंग्लिश में PEEP. क्या बोला गया है? PEEP. पीप. ठीक है. फॉर्म्स होती है 3. पीप, पीप्ड, पीप्ड. पीप, पीप्ड, पीप्ड, है ना. वो झांक रहा था. एग्जाम्पल, वो झांक रहा था. ही वॉज पीपिंग. ही वॉज पीपिंग. देखो अभी यहाँ पे है ना, पीपिंग क्यों ING आ गया है. जैसे कभी भी आप ऐसा देखो सेंटेंस में, रहा था, रहा है, रहा होगा, है ना. कंटिन्यूटी आ गई, बात में क्या आ गई? कंटिन्यूटी आ गई. तो वो अपन क्या करेंगे, इसमें ING लगा देंगे. वर्ब में क्या लगा देंगे? ING. चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में. अगर रहा था, रहे हैं, रहे होंगे, ऐसा रहा, कंटिन्यूटी रही. कोई काम कर रहा है, हो रहा होगा, हो रहा था, ऐसा रहा, तो उसमें क्या आ जाएगा? ING आ जाएगा. किसमें? वर्ब में. ठीक है. जैसे वो झांक रहा था, है ना, कंटिन्यूटी, तो ही वॉज पीपिंग, ऐसा हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, वो आ रहा था तो क्या होगा? ही वॉज कमिंग. वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग. वो आ रहा है, ही इज कमिंग, है ना. वो जा रहा है, ही इज गोइंग. इस प्रकार से हो जाएगा फ्रेंड्स. ठीक है. ING लग जाएगा किसमें? वर्ब में. ठीक है. समझा आपको? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए. नंबर 3, रेंगना. जैसे सांप जो होता है, स्नैक्स जो होता है, स्नैक, ठीक है, वो क्या करता है? रेंगता है ना. क्रीप. क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? क्रीप. CREEP. CREEP. क्रीप. CREEP. क्रीप. ठीक है. फॉर्म्स होती है 3. क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट. क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट. सेम सेम है, बताया मैंने आपको. मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा ही रहेगा, सेम रहेगी, है ना. क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट. वो आदमी रेंगता है. अब मैंने बात तो यहाँ पे सांप की कि आदमी कैसे रेंगता है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये रेंग सकता है. कुछ डिसेबिलिटी रहेगी उसको, है ना. कुछ डिसेबिलिटी रहेगी, कुछ डिसेबल रहेगा उसमें, कुछ प्रॉब्लम, है ना. वो इसीलिए क्या करता है? चल नहीं सकता है, वो रेंगता है ना. दैट मैन क्रेप्स. दैट मैन क्रिप्स. अब मैंने ऐसा क्यों बनाया सेंटेंस को, है ना. ऐसा ही बनेगा वो. क्यों ऐसा बनेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा सिखाते चलता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या, ये क्या लिखा है? वो आदमी रेंगता है. तातेती के साथ है हो हु. कौन से किस प्रकार, किस टाइप का सेंटेंस है ये है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस है ना. प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस तातेती के साथ है, और सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव. तातेती के साथ है हो हु है, और सेंटेंस इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो उसमें क्या लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगता है? एस या ES लगता है ना. थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में क्या लगा देते हैं हम? एस या ES. समझा आपको? दैट मैन क्रिप्स. क्या बोला गया? दैट मैन क्रिप्स. ठीक है. समझा? अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं होता तो नहीं लगता था. समझा आपको? सिर्फ क्रिप आता था.
एस लगता था क्या, नहीं, क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। समझा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 4, उधार देना। उधार देना यानी लैंड करना, LEND, लैंड, लैंड करना, उधार देना। फॉर्म्स होती है 3, लैंड, लेंट, लेंट, लैंड, लेंट, लेंट, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने राम को 1000 रुपये उधार दिए, मैंने राम को 1000 रुपये उधार दिए। आई हैव लेंट ₹1000 टू राम, आई हैव लेंट ₹1000 टू राम, है ना। नेक्स्ट नंबर 5, देखना। देखना यानी सी। देखो देखने का 3 होता है इंग्लिश में, देखने का वॉच भी होता है, सी भी होता है और लुक भी होता है। सो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें उसका डिस्टिंग्विश बताऊंगा मैं, ठीक है। बट अभी इतना इसको समझ लो, ठीक है। देखना यानी सी, SEE, है ना। फॉर्म्स होती है 3, सी, सॉ, सॉरी, सी, सॉ, सीन। इसका प्रोनाउंसिएशन देखना फ्रेंड्स, सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन, है ना। मैंने उसे वहां देखा, आई सॉ हिम देयर, आई सॉ हिम देयर, आई सॉ हिम देयर। समझा आपको, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 6, परखना। परखना यानी असेस करना, है ना। असेस करना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परखने को, असेस, ASSESS, असेस। फॉर्म्स होती है 3, असेस, असेस्ड, असेस्ड, ED लग जाएगा सेकंड और थर्ड में, है ना। असेस, असेस्ड, असेस्ड, है ना। एग्जाम्पल, वो मुझे 1 महीने से परख रहा था, वो मुझे 1 महीने से परख रहा था। ही वॉज असेसिंग। देखो मैंने बताया आपको, जब भी कोई काम हो रहा था, हो रहा है, हो रहा होगा, ऐसा आएगा तो हम क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, ING लगा देंगे। याद रखना है फ्रेंड्स, ऑब्जर्व करना है आपको चीज़ों को, है ना। ऐसे ही सीखता है कोई भी इंसान, ऐसे ही सीखता है। जब कोई चीज़ आप देखते हो, उसके अंदर आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो ही आप सीखते हो, ठीक है। तो देखते हैं, ही वॉज असेसिंग मी फॉर अ मंथ। क्या बोला गया, ही वॉज असेसिंग मी फॉर अ मंथ। समझा आपको। नंबर 7, ले जाना। ले जाना यानी टेक, TAKE, टेक, टेक यानी ले जाना। फॉर्म्स होती है 3, टेक, टूक, टेकन, टेक, टूक, टेकन, टेक, टूक, टेकन, है ना। एग्जाम्पल, वो उसे अस्पताल ले गया, ही टूक हिम टू हॉस्पिटल, ही टूक हिम टू हॉस्पिटल, ही टूक हिम टू हॉस्पिटल। दौड़ना। दौड़ना यानी रन करना, RUN, रन, रन यानी दौड़ना, रन यानी दौड़ना। फॉर्म्स होती है 3, रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, है ना। ऐसा होता है बहुत बहुत केस में, ऐसा बहुत नहीं होता है, रेयर होता है ना, कि फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम हो जाती है। जैसे कम, केम, कम में भी होता है ना। कम फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म, और वापस कम ही हो जाता है ना। कम, केम, कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी है, रन, रैन, रन। समझा आपको। एग्जाम्पल, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। देखो ता, ती के साथ है, हो, हूँ, ठीक है, ये आया है। तो अभी ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। समझा आपको, क्लियर है ना। अब यहाँ पे लिखा है, आई रन 5 किलोमीटर एवरी डे, आई रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे, है ना। आई है इसलिए यहाँ पे क्या नहीं लगाया हमने, एस या ES नहीं लगाया। समझा आपको, क्लियर है। नहीं नहीं, यहाँ पे ही, शी, कोई राम, सीता, गीता, मोहन, रोहन, सोहन, इट, ऐसा कुछ भी रहता था, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता था, किसी का नाउन, प्रोनाउन रहता था सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे हम क्या कर देते, रन्स कर देते, शी रन्स, ही रन्स, इस प्रकार से। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो क्या लिखा गया, आई रन 5 किलोमीटर्स एवरी डे। नंबर 9, कहना। कहना यानी से, SAY, से यानी कहना, SAY, से, है ना। फॉर्म्स होती है 3, से, सेड, सेड, से, सेड, सेड, से, सेड, सेड। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम। नंबर 10, बताना। क्या बोला गया, बताना। बताना यानी टेल, TELL, टेल, टेल यानी बताना, है ना। फॉर्म्स होती है 3, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग,
आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। सो ये हो गया यहाँ पे 10 जो वर्ब्स थी आपकी फिनिश हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। एंड thank you so much friends, thank you so much and love you all friends, thank you so much।